जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी पे। एमपी पुलिस के बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें गोला किस तरह से फेंकना है। तो आज हमारे साथ हैं एनआईएस कोच आलोक शर्मा जी। ये क्योंकि उन्होंने कई इवेंट कराए हुए हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक एक गेज बताएंगे कि जो गोले का गेज होता है और किस तरह से आपको फेंकना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फाउल कर देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, एक एक चीज आपको बताया जाएगा कि ये जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों का क्या यूज होता है। आप गोला फेंकने के बाद क्या बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, इन लाइनों का क्या यूज होता है। तो एक एक पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं आलोक शर्मा, कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी का एनआईएस कोच, और मैंने एनआईएस गांधीनगर गुजरात से किया है। और आगे आइए, हम आगे आपको बताना चाह रहे हैं कि शॉट पुट आगे किस तरह से फेंकते हैं, किस तरह करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे लोग उनको पता नहीं है कि शॉट पुट कैसे फेंकते हैं, कैसे कराया जाता है। सबसे पहले जो इसका पूरा ग्राउंड होता है वो होता है 2.135 का होता है, और उसका जो सेक्टर क्या, ये सेक्टर का रेडियस होता है 34.92 मीटर जो डिग्री का बना होता है। ये होता है हमारी साइड लाइन। ये 75 सेंटीमीटर की होती है दोनों साइड की, ठीक है। और उनकी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है। पूरी जो चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर की होती है। वैसे तो घास का बना हुआ है, बस यहाँ पर चारों तरफ लोहे की रिंग होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे है होता है। जो अभी हम बताते हैं, जो गर्ल्स के लिए शॉर्ट पट होता है वो 4 kg का होता है, और बॉयज़ के लिए जो शॉर्ट पट होता है वो 7.26 का होता है। 7 किलो 26 ग्राम प्लस माइनस, जो भी दोनों शॉर्टपुट में प्लस और माइनस 5 ग्राम, प्लस या तो 5 ग्राम ज़्यादा होगा या 5 ग्राम कम होगा, ठीक है। सबसे पहले और चीज़ बता दें, टेक्निक जो होती है, अगर हमने शॉर्टपुट फेंकना है तो सबसे पहले हमको पीछे से आगे आए, कहीं से भी शॉर्टपुट लेके अंदर आ सकते हैं। बट शॉर्टपुट फेंकने के बाद दो तरह से बाहर निकलता है। आपको पीछे से ही, ये जो साइड लाइन बनी हुई है 75 सेंटीमीटर की, और इधर इसके पीछे से ही बाहर निकलना है। आप लोगों को ध्यान रखिएगा, कभी भी शॉर्ट पुट फेंकने के बाद हम यहां से अगर हमारा ये टच हो जाता है, फाउल है। जरा सा भी टच होता है ये फाउल है। यहाँ पर टू बोर्ड लगा होता है, टू बोर्ड होता है रोकने के लिए। यहाँ पर नहीं है टू बोर्ड, टू बोर्ड लगा होता है तो रोकने के लिए, ठीक है। अगर हमने शॉर्ट पुट फेंका है, फेंकने के बाद अगर हम इस तरह से बाहर आते हैं, ये फाउल है, ठीक है। इधर से ही बाहर आते हैं तो भी फाउल है। हम यहाँ से पूरा शॉर्ट पुट फेंकने के बाद पूरा हमको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद यहाँ से बाहर निकलना है 5 सेंटीमीटर लाइन के पीछे से, ठीक है। और अगर हम बाहर आगे निकल जाते हैं, एक चीज और ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट पुट फेंका और इस तरह से यहाँ टच करके यहाँ निकल आए। अगर हमने यहाँ भी टच भी किया, पैर यहाँ रख दिया, तो फाउल है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर ही आना है, इधर से ऐसे आगे तो फाउल नहीं है, ठीक है। उसके बाद और ध्यान देने की चीज है, जो हमारी ये लाइन साइड लाइन होता है, साइड लाइन जो पूरी होती है, वो जो हमारा पूरा ये ग्राउंड होता है शॉर्टपुट का सेक्टर, इसको बोलते हैं लैंडिंग एरिया, जहाँ पर शॉर्टपुट गिरता है, वो पट्टियां जो ये होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। अगर हमारा शॉर्टपुट, ये गोला इस लाइन के ऊपर इस तरह से गिरता है तो आप आउट ऑफ सेक्टर माना जाएगा। इस तरह से असाइन होते हैं कि आउट ऑफ सेक्टर मतलब सेक्टर के बाहर गिरा है, ये लाइन के ऊपर गिरता है तो, और अंदर गिरता है तो आपका नापा जाएगा शॉर्टपुट, ठीक है। दूसरी बात, हम शॉर्टपुट जो फेंकते हैं, ये 5 उंगली होती है, 5 उंगली बराबर होती है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं शॉर्टपुट। ये रखना गलत है, क्योंकि हमारी सारी उंगलियां अलग अलग है। सबसे पहले हमको ये 4 उंगलियों 5 उंगलियों को मिलाना है यहाँ से, और 3 तरह के फेंकते हैं, डिस्को पट, पेरियो ग्राइंड और सिंपल स्टाइल। 3 तरह से। सिंपल स्टाइल है, हम यहाँ से इसे फेंक दिया, ठीक है, वो सिंपल है। डिस्को पट में हमको राउंड लगा के फेंकना है। पेरियो ग्राइंड में हम पीछे, यहाँ से पीछे रहेंगे और इस तरह से पूरा सेक्टर करके ये फेंकना। ये पेरियो ग्राइंड 3 तरह से टेक्निक से फेंकते हैं बस, ठीक है। शॉर्टपुट जब लिया हमने, 4 उंगलियां 4 उंगली, ये उंगलियां जो रहेगी वो बिल्कुल चिपकी रहेगी। यहाँ पर शॉर्टपुट रखना है, ये अंगूठा यहाँ पर गैप होना चाहिए, गैप है। अब शॉर्टपुट में कभी भी यहाँ पर ऐसे नहीं होता। उसके कॉलर बोन में हमको रखना है, यहाँ पर कॉलर बोन में अगर आप नहीं रखोगे, शॉर्टपुट कॉलर बोन में नहीं रखोगे तो फाउल होता है। बहुत से लोग ऐसे ऐसे करके फेंक देते हैं। शॉर्टपुट यहाँ रखना है पूरा, और हाथ का ये पोजीशन पूरी ऐसी रहेगी, स्ट्रेट, ठीक है। सिंपल स्टाइल, क्योंकि टेक्निक सीखने के लिए आपको 1 से 1.5 से 2 महीने लगेगा, ज़्यादा भी लगता है। यहाँ से रखना है, शॉर्टपुट पूरा रखना है, बैंड रखना है, पूरा बैंड करना है। बैंड करने का हाइट देना है, हेड को, शॉर्टपुट को हाइट देना है,
ठीक है, ये पैर यहाँ शिफ्ट होगा इस तरह से। अगर हाइट नहीं देंगे तो हमारा शॉट पुट नहीं जाएगा। अब फेंकने के बाद आपको नीचे नहीं देखना है, ऊपर देखना है। जितना ऊपर देखोगे उतना ऊपर जाएगा। 45 डिग्री आपने फेंका है शॉट पुट, 45 डिग्री फेंका है तो आपका ज्यादा से ज्यादा जितना 45 डिग्री फेंकोगे तो ही आपका दूर जाएगा। अगर कम फेंकोगे, डिग्री अगर कम है आपकी, तो शॉट पुट कम जाएगा। हाइट भी ज्यादा नहीं देनी है, कम हाइट भी नहीं देना है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे हाँ आओ सर, आओ आप आओ। में? तो जैसा आप लोगों ने अभी देखा, सर ने पूरी एक प्रक्रिया बताई हुई है कि क्या होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि आप आए, जोश में आए, एकदम शॉर्ट पुट फेंका और जाके आपने पैर बाहर निकाल दिया, तो ये आपका फाउल हो गया। जब भी अगर आपका पहली बार में नहीं जा रहा है, क्योंकि एमपी पुलिस में आपको टोटल 3 चांस मिलेंगे, उन 3 चांस में आपको क्या करना है, अगर पहली बार पे आपका नहीं गया, दूसरी में नहीं गया, तो जब भी आप बाहर निकलेंगे तो इस लाइन के बाहर से निकलिए और तब आप गोला के उठाने जाएं। ये ना करें कि आपका एक बार में नहीं गया तो आप तुरंत यहीं से चले गए, तो वो बिल्कुल आपका फाउल मान लिया जाता है। तो इस चीज को आपको बहुत ख्याल रखना है। और ये जो रेडियस है, इसी रेडियस के अंदर अगर आपका गोला गिरेगा तो ही आपका माना जाएगा, इसके अगर बाहर जाता है तो आपका नहीं माना जाएगा। तो आइए आपको एक बताते हैं कि जब भी आप गोला फेंक रहे होते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ईंटा पत्थर नहीं, बॉल के तरीके कुछ ऐसे आके फेंकने लगते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं फेंकना है। आप आराम से रनअप बना लीजिए, गोला पकड़ लीजिए पूरा। आप एक तो आप कॉलर पे भी रख सकते हैं, ये इस पोजीशन में भी फेंक सकते हैं। और कुछ बच्चों का जैसे नहीं जाता है, बोलते हैं सर हमारा इस तरह से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप आराम से उसकी पकड़ रखिएगा, आगे से हटिएगा, साइड से लीजिएगा और पीछे हो जाइएगा। इस तरह से आपने किया, थोड़ी देर जब आप करेंगे तो गोला आपकी पकड़ में आ जाएगा। ये जो उंगलियां हैं, इन गद्दी में आपको रखना है ये चीज, और इनसे ये पकड़ के रखना है। ये नहीं कि आप इनमें रखोगे, इससे रखोगे तो आपकी उंगली भी जा सकती है। तो इस तरह से। और जब भी आप फेंकने के बाद क्या करना है, आपको बाहर से ही जाना है, ये नहीं करना है कि आप सीधे सीधे चले जाएंगे। चलो आ जाओ क्रम से। हाँ दो बेटा, उठाओ। हाँ गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। पैर से रोकना, हाथ नहीं यूज करते, नहीं उंगली चली जाएगी तुरंत। हाँ बहुत सही, गुड। इसका नंबर हाथ नहीं, हाथों की उंगलियां तब जाएंगी अंदर, पैरों से हमेशा इस तरह से रोको पैर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। रोको, पैर से रोको। बहुत बढ़िया। चलो तुम फेंको, जाके जाओ। चलो पार कर दो तुम पूरी, गुड। आओ तुम आओ, 8 रोटी खाते हो ना तुम, चलो आओ। हाथ से मत करो, उंगली दब जाती हाँ है। आले, आओ गर्ल्स, आओ तुम ही आओ। हाँ चलो, हटना श्याम, बहुत बढ़िया। चलो आओ शिवानी। चलो वेरी गुड। उसका पता है हमारा नंबर जरूर है।
दो चार तो हमें देख के लुकी हैं गए। वेरी गुड। हाँ, कबड्डी में तो तुम उठा के दही मारो 20-25 किलो वाले इनका। अच्छा चलो। हाँ देखें बहुत सही। आओ इसने यहाँ वर्मा, देखो ये पार कर देगी अभी। हम्म।